हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये मैं दिखा रही हूँ अपनी राखी की शॉपिंग जो मैंने ऑनलाइन की है। तो फ़िलहाल कुछ राखी जो है वो विशाल मेगा मार्ट से मंगवाई है मैंने, और कुछ मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर की थी। तो राखी फ़िलहाल जैसे होप थी उस हिसाब से अच्छी है, और डिज़ाइन भी काफ़ी अवेलेबल हैं। और जब मैं लास्ट डे देख रही थी ऐप, तो और भी डिज़ाइंस अवेलेबल थे, लेकिन मैंने ये पहले ही मंगा ली थी, तो इसलिए जो डिज़ाइंस अवेलेबल थे उन्हीं में से मैंने मंगाई है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पीहू ने बनाई है एक राखी। इनके स्कूल में राखी मेकिंग एक्टिविटी थी, लेकिन इन्होंने उससे पहले ही एक घर में बनाकर ट्राई की थी, तो वो राखी भी ये दिखा रही है। और ये ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर की थी, जो कपल वाली है। ये राखी बहुत प्यारी लगी मुझे, और रीज़नेबल प्राइस में है। और ब्लिंकिट काफ़ी अच्छा ऐप है, जिसकी वजह से हम लोगों को हर जैसे 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर चीज़ें ऑर्डर कीजिए आप तो अवेलेबल हो जाती हैं। तो फ़िलहाल ये राखियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपल एंड सोबर। तो मैंने ये सारे डिज़ाइंस देख के ऑर्डर किए थे, और काफ़ी बांधने में भी कंफर्टेबल और इजी है। तो फ़िलहाल इस बार मैं रेनी सीज़न की वजह से मार्केट भी नहीं जा पाई थी, और ये था कि पीहू को इधर स्कूल पिक करने और ड्रॉप करने में ही टाइम काफ़ी निकल जाता था। तो ये होता था कि स्कूल बैग लेके कहाँ मार्केट में जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मौसम बहुत ही सुहाना हो गया है, और रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो आज ये मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 7:15 बजे से। तो फ़िलहाल तो उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, लेकिन तब से यही माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि बच्चों को स्कूल भेजूँ कि नहीं भेजूँ। लेकिन मौसम भी ऐसा था कि बारिश भी बहुत तेज़ नहीं हो रही थी। रात में तो तेज़ हुई, पर सुबह इतनी तेज़ नहीं हो रही थी। तो मेरे माइंड के अंदर काफ़ी देर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि मैं क्या करूं, भेजूं कि नहीं भेजूं। तब तक फिर देखा बारिश हो ही रही है स्कूल टाइम पे, रेडी होने के टाइम पे भी। और फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले ही डीएम का ऑर्डर आ गया है कि स्कूलों में रेनी डे घोषित कर दिया गया है। तो फ़िलहाल रेनी डे हो गया है, और मौसम तो बाहर बहुत अच्छा है ही। और आज पीहू के स्कूल में राखी मेकिंग एक्टिविटी थी, लेकिन ये एक्टिविटी अब पॉसिबल नहीं हो पाई है। फ़िलहाल उससे बहुत ज़्यादा माइंड में उसके था कि आज वो बहुत अच्छी सी एक्टिविटी करेगी। तो मैंने उससे बोला कि घर में तुम राखी बना लेना, और मैं बाहर तुम्हें घुमा लाऊंगी। तो इस बात पर वो एग्री हो गई, और डीएम का ऑर्डर आ गया। तो फिर वो सेटिस्फाई हो गई कि चलो आज स्कूल में एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि सारे बच्चे जब छुट्टी है तो स्कूल जाएंगे नहीं, और दक्ष के स्कूल में भी छुट्टी हो गई है। तो इसलिए आज देखती हूँ पूरे दिन क्या हो पाता है। कल तो फ़िलहाल रक्षाबंधन है, तो यही सब तैयारी होती रहेगी। और देखिए आगे के ब्लॉग में जो कुछ भी होगा वो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल आप लोग भी वेदर का एंजॉय करिए, और मेरी चाय चल रही है, तो मैं अपनी चाय पी रही हूँ, और उसके बाद फिर कुछ देर में आपसे मिलूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर जमकर हो रही है सुलाई। दोनों बच्चों ने फ्री माइंड से अपना मुंह ढक लिया है, क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था स्कूल जाना है स्कूल जाना है, लेकिन अब दोनों मज़े से सो रहे हैं। और ये पीहू को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि ये पूरी तरह नहीं सो रही है, जग रही है, लेकिन इसने मुझे देख के मुंह ढक लिया है। तो फ़िलहाल अब जो डेली रूटीन है वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा। और देखिए दिन भर में क्या हो पाता है। काम की लिस्ट में तो बहुत सारी काम है, टू डू लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं आज क्या कर पाते हैं। तो फ़िलहाल देखिए ये इस तरह से ड्रॉप्स पड़ी हुई है, फिर भी लोगों को अपने काम पर जाना है तो वो जा रहे हैं। और ये ग्रीनरी इतनी बढ़िया सी लग रही है। ये आपको ड्रॉप्स गिरती हुई दिखाई दे रही होगी। फ़िलहाल ये मेरी बालकनी का हाल, ये भी कुछ ऐसे गंदा सा है। तो अभी सब क्लीनिंग होगी। अभी तो फ़िलहाल मेरा यही सब काम चल रहा है। और यहाँ पर मैंने अपने मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग की थी, काफ़ी डस्ट हो गई थी। वैसे ज़्यादातर मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ पूजा करते समय, इसलिए डस्ट दिखाई नहीं पड़ती। पर जैसे ही आज मैं नहा कर आई और मैंने देखा कि लाइट ऑन की और देखा डस्ट दिखाई दे रही है, तो मैंने पहले पूरे मंदिर की क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद फिर मैंने ये पूजा की।
और मेरे भगवान जी के कपड़े वगैरह भी अब चेंज करने वाले हैं। फ़िलहाल तो अब जन्माष्टमी पे मैं चेंज करूँगी। आज तो मैंने ऐसे ही इनको बस क्लीन कर दिया था, वाइप कर दिया था। और फ़िलहाल ये जितने भी भगवान की जितनी भी फ़ोटो हैं वो सब अच्छे से चमक गई हैं। और मंदिर भी मैंने ऐसे ही वाइप कर दिया था, लेकिन बहुत अच्छे से क्लीन नहीं किया। डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं वो मैंने नहीं किया, तो मैं अब जन्माष्टमी पर करूँगी। और सद्गुरु जी के भी मैंने वस्त्र अभी चेंज नहीं किए। एक तो रेनी सीज़न था, तो ये था कि कपड़े धुलो तो अभी सूखेंगे नहीं, फैलाऊँ कहाँ, तो इसी वजह से मैंने अभी चेंज नहीं किया। और घड़ी ये मैंने जब दोपहर में देखी तो ये मेरी घड़ी बंद थी। मैं यही सोच रही थी कि आज मेरा काम बड़ी जल्दी से कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मैंने जब घड़ी की पिक ली थी तब भी घड़ी बंद थी, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उसके बाद जब मैंने थोड़ी देर बाद देखा फिर उतना ही टाइम हो रहा था, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे आज मेरा काम जो है बड़ी जल्दी फिनिश हो गया है। और छुट्टी वाले दिन, जैसे छुट्टी वैसे तो नहीं थी लेकिन बच्चों का रेनी डे हो गया, इस वजह से छुट्टी हो गई। तो ये था कि मैंने थोड़ा डिले कर दिया। मैंने चाय वगैरह पी और बाद में ये हस्बैंड जब उठ गए थे, उनको मैंने प्रोटीन पाउडर दे दिया था। जब वो उठ गए थे तो फिर मैंने वेदर के अकॉर्डिंग ही ब्रेकफास्ट बनाया। तो मैंने फिर से आलू प्याज और हरी मिर्च मिक्स करके पकौड़ी बनाई और चाय बनाई। इसके बाद मैं और पीहू थोड़ा सा मार्केट के लिए चले गए थे। वहाँ से आए तो दक्ष फिर उठा था, तो वो नहाने के लिए गया, तो पीहू ने यहाँ पर क्लीनिंग की है। तो वो दिखा रही है कि बेड की बेडशीट उसी ने क्लीन की और सब सामान जो दक्ष ने फैलाया था वो सब हटाया। तो फ़िलहाल थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि उधर मेरे कपड़े फैले हुए थे, बारिश हो रही थी बाहर। और ये न्यू बेडशीट बिछाई है और ये भी पीहू ही बिछा कर गई है। तो ये फ़िलहाल सावन की हरियाली जो है इस चादर से बहुत बढ़िया से रिवील हो रही है। और यहाँ पर हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो फ़िलहाल इसके बाद फिर मैंने दक्ष नहाने के लिए गया हुआ था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैं मैक्रोनी बना रही थी। तभी मेरी सिस्टर का कॉल आ गया कि अभी वो थोड़ी देर में राखी देने के लिए आएगी, क्योंकि रक्षाबंधन पर हम दोनों बहनें अपने मायके नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरी भाभी आएंगी तो उनको हम राखियाँ दे देंगे। तो इसी वजह से जैसे ही मेरी सिस्टर का कॉल आया तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैक्रोनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी और बढ़ा ली। और बाकी इसके बाद मैंने वेजीज़ कट कर ली थी। तो ऑर्डिनरी हम लोग ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर वाली मैक्रोनी पसंद नहीं करते हैं, ना ही मेरी सिस्टर और ना मैं। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लाइट ही बनाई थी। तो बस वही अनियन और ग्रीन चिलीज़ मैंने चॉप कर ली थी और टोमेटोज़ चॉप कर लिए थे। और ज़्यादा मैंने कुछ क्रीमी टेक्सचर के लिए मेयोनीज़ वगैरह ऐड नहीं की थी। जब मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तब मैं सब कुछ ऐड करती हूँ। और यहाँ पर वेदर देखिए बहुत ही सुहाना था, बारिश हो रही थी। जब मैं और पीहू मार्केट गए थे तब भी बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही थी। तो वहाँ से आने के बाद फ़िलहाल आज हमारा लंच जो था वो मैक्रोनी के साथ ही हुआ, क्योंकि फिर बाद में चाय वगैरह हमने बनाई और बच्चों को कोल्ड ड्रिंक दे दी थी। बच्चे तो चाय पीते नहीं हैं, तो फिर मैंने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक और मैक्रोनी दी थी। और यहाँ पर वही मैक्रोनी मैं बना रही हूँ। तो मैंने वही प्याज डाल रखा है, फ्राई किया है प्याज, और उसके बाद वही सिंपल जो प्रोसेस है वही मैं फ़ॉलो करूँगी। और इस बीच थोड़ा सा वेदर जो है वो मॉइस्चर वाला है, तो मैंने सारे मसाले जो है वो उठाकर अभी फ्रिज में रख दिए हैं। क्योंकि अगर आप स्पाइस बॉक्स में मसाले खाली करिए ना, इस समय निकाल कर अगर रखिए तो मसाले जम जा रहे हैं, अजीब से हो जा रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है जैसे उसमें कुछ घुन वगैरह हो गया, तो इस वजह से अभी मैंने सारा स्पाइस बॉक्स खाली किया और सब फेंके। जितने भी मसाले थे समझिए मेरे 3-4 पैकेट्स बिल्कुल वेस्ट गए। तो मैंने अभी जितने नए पैकेट्स खोले हैं वो मैंने सब फ्रिज में ही रखा है रबड़ बैंड लगा के। तो ये मैंने फ़िलहाल निकाल लिए हैं। और पैकेट्स के चक्कर में देखिए ध्यान भी नहीं रहता है। और रेड चिली पाउडर जो था वो मेरा फिनिश हो गया था, लेकिन फिर मैंने ऐड भी नहीं किया क्योंकि ग्रीन चिली मैं ऑलरेडी इसमें यूज़ कर रही हूँ। और मेरी सिस्टर भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती है और फ़िलहाल पीहू को भी खाना था। हालांकि मैं उसके लिए बॉइल्ड मैक्रोनी अलग निकाल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने जो मसाले मुझे डालने थे वो मैंने काफ़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में निकाले हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी मेरी सिस्टर नहीं खाती है। तो यहाँ पर मैंने कैच का ही गरम मसाला यूज़ किया है और हल्दी पाउडर गोल्डी का है, बाकी कोरिएंडर पाउडर है।
तो ये सभी मसाले मैंने थोड़े थोड़े से निकाल लिए हैं। बाकी सॉल्ट तो मैंने मैक्रोनी बॉईल करते समय भी डाला था और उसी के अकॉर्डिंग मैं सॉल्ट जो है वो यूज़ करूँगी। बाकी मैंने कुछ केचप वगैरह नहीं डाला था, तो ऑर्डिनरी बनाई थी और अजीनोमोटो भी नहीं था, इसलिए वो भी नहीं डाला था। तो कि इस प्रोसेस से भी मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है। मुझे याद है जब मैंने मैक्रोनी खाना शुरू किया था तो मेरी मम्मी इसी प्रोसेस से, इन्हीं सब घरेलू मसालों से मैक्रोनी बनाया करती थी और उसमें सब्जियां बहुत यूज़ करती थी। और देखिए यहाँ पर पीहू अपना थंब दिखा रही है और ये टोमेटोज़ जो चॉप किए हुए हैं वो भी दिखा रही है, क्योंकि ये दिख नहीं रहे थे तो वही दिखा रही है। तो वो मेरे साथ लगी रहती है। और ये देखिए स्पाइसेस दिखा रही है जो भी मैंने कटोरी में निकाल रखे हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल थोड़ी सी देर के लिए मैं सब्जियों को मिक्स करके अच्छे से सौटे करके मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए ढक के, और उसके बाद फिर इसमें मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो फ़िलहाल कल का जो क्रेज़ है वो तो है ही, मुझे तो नहीं है लेकिन मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है जो भी फेस्टिवल आता है। चूँकि अभी वो छोटी बच्ची है इसलिए उसे बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, तो हर फेस्टिवल के लिए वो एक्साइटेड रहती है। जैसे आज उसे एक्टिविटी के लिए जाना था स्कूल, बट रेनी डे हो गया तो वो काफ़ी उसकी वजह से डिसअपॉइंट हुई कि लो मैं एक्टिविटी नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप घर में बना लो। तो वो किट परचेज़ करके लाई थी, तो फ़िलहाल वो उस किट से भी जो बना पाएगी वो राखी बनाने की कोशिश करेगी। और फ़िलहाल तो अभी जो दिन है वो आधा बीत ही चुका है। तो फ़िलहाल मैं मार्केट से आई थी तो 1:30 हो ही गया था, और उसके बाद हम लोगों का लंच तो इसी मैक्रोनी के साथ हुआ, क्योंकि हस्बैंड के लंच का अभी कुछ फाइनल नहीं रहता है, वो कभी कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं। और बाकी रखा हुआ था, अगर मुझे बनाना होता तो मैं भटूरे बना देती, क्योंकि छोले बने हुए रखे हुए थे। तो मैंने दक्ष से पूछा तो उसने भी मना कर दिया, और पीहू भी बोली नहीं, क्योंकि लोगों ने मैक्रोनी वगैरह खा ली थी। बाकी मेरी सिस्टर लेकर आई थी राजभोग, तो वो राजभोग मैंने नाश्ते में लगा दिया था, क्योंकि वो राखी लेकर आई थी तो उसके साथ वो स्वीट्स भी लेकर आई थी। तो वो जो लेकर आई थी राजभोग अलग से, तो बोली ये मैं खाने के लिए लाई हूँ। तो मैंने जब ये मैक्रोनी लगाई थी उसके बाद ही मैं फिर मैक्रोनी बनाने के बाद वो आ गई थी, और फिर मैंने राजभोग जो था नाश्ते में लगाया था तो वो भी खा लिया। तो उससे भी हम लोग का भूख नहीं लगी थी। और स्वीट्स वैसे भी खा लो आप तो काफ़ी हैवी हो जाता है, और राजभोग तो वैसे भी हैवी होता है। और फ़िलहाल अभी इस समय तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्वीट्स की बहार है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, और जो सावन की स्पेशल मिठाई है घेवर, वो मैं सोच रही थी एक दिन मैं ज़रूर बनाऊंगी। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा हस्बैंड की तबीयत बहुत, जिससे मैं कह सकूं कि कम्प्लीटली ठीक है तो वो चीज़ तो नहीं है। तो जब वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है घेवर में। तो फ़िलहाल मेथड तो मुझे अच्छे से पता है, बट वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं अभी ट्राई नहीं कर रही हूँ। लेकिन जिस दिन भी मुझे अच्छा सा टाइम मिलेगा उस दिन मैं ट्राई करूँगी। भले ही सावन बीत जाएगा, कोई बात नहीं, मैं भादों में बनाकर खा लूँगी और आप सबके साथ भी शेयर करूँगी जब बनाऊँगी। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते मेरी मैक्रोनी अच्छे से रेडी हो गई है, और इसको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि वो शूट करते समय जो है वो पूरा कवरेज नहीं हो पाता है, तो मैं कैमरा उठाकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये पीहू फिर यहाँ आ गई है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और यहाँ पर मेरी मैक्रोनी देखिए अभी थोड़ा सा लाइट सा कलर लग रहा है, लेकिन इसमें येलो कलर था, लाइट येलो कलर। ज़्यादा स्पाइसेस मैंने आपको बताया कि मैंने ऐड नहीं किए थे, बाद में मैंने इसमें हरा धनिया और ऐड किया था सर्विंग के समय। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो मैंने बंद कर दिया था। और फिर जो मेरी सिस्टर ये लेकर आई थी राजभोग, तो ये देखिए देखने में पैकिंग भी इसकी बढ़िया है और फ़िलहाल टेस्ट भी अच्छा था। तो ये लेकर आई थी तो मुझसे बोले कि ये अभी लगा लो, बाकी जो ड्राई स्वीट्स जो थी वो टीका वगैरह करने के लिए, तो वो तो मुझे ऑलरेडी दे गई है, उसको भी मैं अगर शेयर कर पाई तो करूँगी। तो यहाँ पर मैं टिन को जो है वो खोल रही हूँ, और खोलने के बाद फिर मैंने ये बोल में लगा दिया है राजभोग। तो देखने में ही काफ़ी यम्मी लग रहा है और खाने में भी काफ़ी यम्मी टेस्ट था इसका। तो फ़िलहाल कल का दिन कितना मैं शेयर कर पाती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वीडियोस में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक से दे दिए करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।